वालेकुम दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम 2D स्केच में कौन कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपना स्केच ड्रा करना है। तो प्लेन सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे हमें पैनल शो हो रहा है, यहाँ पे फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इस पर स्केच ड्रा करूँगा। फ्रंट प्लेन करने के बाद हम यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे तो ये स्केच मोड ऑन हो जाएगा और ये जो रेड एरोज़ हैं ये हमें शो करा रहे हैं कि ये इस प्लेन का ओरिजिन है। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे येलो बॉक्स एक शो हो रहा है, जहाँ पे हमारी पेंसिल का एंड हो रहा है वहाँ पे एक येलो बॉक्स शो हो रहा है जिसमें एक सिंबल बना हुआ है। वो हमें बता रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ से आगे हम चलेंगे तो अब येलो लाइन में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है। और ऊपर हम देखेंगे तो इस लाइन की लेंथ भी दे रहा है और एंगल भी दे रहा है। एंगल यहाँ पे हमें 180 शो करा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आगे ऊपर को जाएंगे तो हमारे पास ये लाइन अभी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये अब बॉक्स में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन को और साथ में ऊपर एंगल भी और लेंथ भी शो करा रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एक पॉइंट। इससे आगे हम एक लाइन इस तरह लगा लेते हैं। ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे जाके जब हम इसे क्लोज करेंगे यानी एक क्लोज लूप बनाएंगे तो लाइन कमांड जो है वो हमारी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी। ये जो ब्लैक लाइन ओरिजिन से दो लाइंस निकल रही हैं, एक ब्लैक वर्टिकल जा रही है और एक ये हॉरिजॉन्टल जा रही है। ये दोनों लाइंस ब्लैक हैं क्योंकि ये फुली डिफाइन है और बाकी जो रिमेनिंग लाइंस हैं वो सारी ब्लू कलर की हैं, यानी कि ये अंडर डिफाइन है। तो इनको डिफ़ाइन करेंगे हम। इनको डिफ़ाइन करने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, जहाँ पे जाके हम इस लाइन के साथ डिस्टेंस दे देंगे। तो ये हम लेट्स सपोज दे देते हैं 70 का दे देते हैं। तो इसे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली लाइन जो है वो भी ब्लैक हो गई, यानी वो भी फुली डिफाइन हो गई है। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि हम शॉर्ट में अगर चाहते हैं तो हम ग्रिडल प्रेस करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट किया, साथ में इस लाइन को सिलेक्ट किया। दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास रिलेशन शो हो रहे हैं कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं, कोलिनियर्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, फिक्स हैं। यानी कि ये रिलेशन हम इनके साथ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम कर सकते हैं कि कोलिनियर हैं। कोलिनियर करेंगे तो वो एक लाइन में आ जाएगी सारी लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर हम कोलिनियर करके ओके कर देते हैं तो ये भी फुली डिफाइन हो गई। इसके बाद अब हमने ये दो लाइंस हमारे पास और ये 4 लाइंस रह गए जो अभी भी स्टिल अंडर डिफाइन है। तो हम इनका डिस्टेंस करेंगे स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करके। इस लाइन से लेके इस लाइन का डिस्टेंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 110। तो ये भी फुली डिफाइन होगी। इसके बाद इसका और इसका डिस्टेंस आपस में कर लेते हैं 30 कर लेते हैं तो ये डिफ़ाइन होगी। इसके साथ डिस्टेंस कर लेते हैं, ये भी लेट्स सपोज 30 कर लेते हैं। इसी तरह इसका डिस्टेंस जो हम इसके साथ कर लेते हैं 40 कर लेते हैं। तो ये अब हमारे फुली डिफ़ाइन है। और यहाँ पे हम नीचे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फुली डिफ़ाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा तरीका है लाइन कमांड यूज़ करने का, स्केच ड्रा करने के बाद उसे फुली डिफ़ाइन करने का। तो इसके बाद हम चले जाते हैं ट्रिम आइडेंटिटीज़ में। तो ट्रिम आइडेंटिटीज़ में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे लेफ़्ट पैनल पे हम शो कर नज़र आ रहे हैं कि पावर ट्रिम कर सकते हैं, यानी इससे हम उन चीज़ों को ट्रिम करेंगे जो हम सिर्फ जिस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो ट्रिम होगी। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे पावर ट्रिम पे क्लिक करके हम इस लाइन को करते हैं तो ये सिर्फ ये लाइन ट्रिम हुई है। ठीक है,
लाइन कमांड लगाने के बाद हम लाइन की फर्दर टाइप्स भी देख सकते हैं। लाइक लाइन से हम सेंटर लाइन भी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट लाइन भी लगा सकते हैं। लाइन जो होती है वो बिटवीन, हम लाइन जब भी लगाते हैं तो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास सेंटर लाइन आ जाती है। सेंटर लाइन जो होती है ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं किसी भी रेफरेंस लाइन के तौर पे, किसी चीज़ के रेफरेंस के तौर पे इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिड पॉइंट लाइन। इससे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पॉइंट से दोनों साइड्स पे इक्वल लेंथ की लाइन चाहिए हो, तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम मिड पॉइंट लाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास है सर्कल। सर्कल ड्रा करना है, सर्कल के सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक सर्कल सेंटर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। हमने 2 सर्कल ड्रा कर लिए सिंपल। इनको स्मार्ट ये अभी ब्लू लाइन शो कर रहा है, यानी कि ये डिफाइन नहीं है दोनों सर्कल्स, ठीक है। तो हम स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है कि हम डायमीटर उसका क्या देना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 70, तो ये 70 हो गया। उसके बाद हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 45, तो ये 45 का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन स्टिल ये जो है वो फुली डिफाइन हो गया है, क्योंकि इसका सेंटर जो था वो प्लेन के ओरिजिन पे था। इस वजह से ये जो है ब्लैक कलर की लाइन शो कर रहा है, ये फुली डिफाइन हो गया। लेकिन इसके सेंटर का अभी कोई आइडिया नहीं वो कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस है ओरिजिन पे। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए हम इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओरिजिन का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों का हम एक डिस्टेंस दे देंगे। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं से 100 का कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन से हो गया, हमारे ओरिजिन से जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है राइट साइड पे वो हमारे पास 100 आ गया। लेकिन अभी भी हमें ये डिफाइन नहीं है कि ये ओरिजिन से ऊपर या नीचे कितना है। तो हम इसमें रिलेशन एक सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए हम इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे, क्रिएटर प्रेस करेंगे और इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे। दोनों का सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोइंसिडेंट, फिक्स और मर्ज, ये 5 रिलेशन शो हो रहे हैं। तो हम इसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। सर्कल के बाद हमारे पास आ जाती हैं एसपी लाइंस। एसपी लाइंस में हम डिफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करके उसमें कर्व बना सकते हैं, यानी कि ये हम इस तरह हमने डिफरेंट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हो सेलेक्ट करके उन्हें कर्व बना सकते हैं। यहाँ पे हम हर पॉइंट्स का सेट भी कर सकते हैं, उनका एंगल वगैरह भी दे सकते हैं। कर्व यानी कि जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसे हर पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रेक्टेंगल्स हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल्स है जिसमें हम 2 कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल है जिसमें हम सेंटर और एक कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल आ जाती है जिसमें हम रेक्टेंगल के 3 कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटर 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल आ जाती है, यानी इसमें हम एक जो साइड है रेक्टेंगल की उसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे और उसी साइड का हम कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसमें सेंटर सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज बारी बारी हम इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल देखते हैं। इसमें एक कॉर्नर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, एक कॉर्नर ये, 2 कॉर्नर सेलेक्ट किए और हमारी रेक्टेंगल बन गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी सेंटर रेक्टेंगल है, इसमें हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे और एक कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, ये रेक्टेंगल बन गई। इसके बाद हमारे पास तीसरी 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है, इसमें हम 3 कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, ये एक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम आगे गए तो दूसरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने 3rd कॉर्नर सेलेक्ट किया और ये हमारी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास अब आ जाती है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। इसमें हमने एक ये सेंटर सेलेक्ट किया, उसके बाद ये हमने कॉर्नर सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट हमने कॉर्नर सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, 3 सेंटर कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हम 3 कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं, 2 और 3rd हमारे पास यहाँ पे आगे कर लिया, ठीक है। ये 5 टाइप से हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए। इसको हम डिलीट कर
इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इलिप्स में। इलिप्स में हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसका हॉरिजेंटल एक्सिस में जो रेडियस है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका जो वर्टिकल है उसको सिलेक्ट करेंगे रेडियस को। तो ये हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। एलिप्स उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्लॉट। स्लॉट में भी हमारे पास 4 किस्म की स्लॉट्स हैं, जिसमें हम स्ट्रेट स्लॉट है जिसमें हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद रेडियस सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, इसमें हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं और एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं स्लॉट का और उसके बाद रेडियस सेलेक्ट करते हैं। 3 पॉइंट आर्क है, इसमें आर्क बनेगी स्लॉट की और आगे हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। इसमें ये एक ट्राई कर लेते हैं हम स्ट्रेट स्लॉट। यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट सेलेक्ट किया है और इसके बाद हम रेडियस सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास स्लॉट बन गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हम दरअसल पॉलीगॉन एक किसी भी क्लोज शेप को कहते हैं जिस उसकी साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो 4 साइड्स भी हो सकती हैं, 5 साइड्स भी हो सकती हैं, 4 साइड्स भी हो सकती हैं, यानी कि साइड्स का जितनी मर्जी हो, लेकिन वो होगी क्लोज शेप। यहाँ पे हम एक बना के ड्रा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये हमारे पास 5 साइड्स की है पॉलीगॉन। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास पैनल शो हो रहा है जहाँ पे हम साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन की साइड्स होती हैं 8 साइड सेलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये ऑक्टागोन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम हेक्सागोन बनाना चाहते हैं तो हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, 6 साइड करके इंटर करेंगे तो ये हमारे पास हेक्सागोन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिलेट और स्केच शैम्फर। स्केच फिलेट जो होता है वो कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम जिन 2 लाइन जो कॉर्नर बना रही हैं उन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कॉर्नर का फिलेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ पे इसका फिलेट कितना डिस्टेंस तक करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 50 करके एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास 50 का इसने फिलेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास शैम्फर है। शैम्फर में हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी हम कॉर्नर को शैम्फर करते हैं, यानी उसकी बेवल शेप बनाना चाहते हैं। तो इसमें भी हम दोनों साइड को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो इसमें हम इसका एंगल भी दे सकते हैं कि कितने एंगल पे हमने बनाना है और इसका डिस्टेंस दोनों हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिम हमने पढ़ लिया है कि किस तरह करना है। ऑफ सेट एंटिटीज कि सिमिलर शेप जो है, ये फर्स्ट करें स्लॉट है, इसको हमने ऑफ सेट करना है तो इस पे को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछा है कि डिस्टेंस कितने पे ऑफसेट करना है तो 10 mm, ठीक है। हम इसे ओके करें। दोबारा एक बार ऑफसेट एंट्रीज में हम गए, ये शेप हमने सेलेक्ट की हुई थी तो डिस्टेंस उसने 10 mm, तो ये कर रहा है बाहर वाली साइड को ऑफसेट। अगर हम चाहते हैं कि इन साइड करें तो हम इसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पैनल है इसमें जाके रिवर्स करेंगे तो ये इन साइड में सेम एज इट इज़ बना देता है। हम बाहर कर लेते हैं ताकि क्लियर हमें हो। तो ये हम 10 mm पे ऑफसेट कर रहा है, इस पर ओके करेंगे तो इसने ये शेप बना ली है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज में हम क्लिक कर रहे हैं तो मिरर एंटिटीज के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके गिर्द हमने मिरर करना होता है। तो सेंटर लाइन हम सेलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर लाइन यूज़ होती है रेफरेंस लाइन के तौर पे। तो यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कर देते हैं, ये सेंटर लाइन बन गई। अब मिरर एंटिटीज में जाएंगे, ये हमने शेप सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम मिरर अबाउट में जाएंगे तो ये लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये मिरर अबाउट इसने शेप कर दी है, ठीक है। तो इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारी शेप जो है वो उसने इस रेफरेंस लाइन के गिर्द जो है वो मिरर की है। इसके बाद हमारे पास लीनियर स्केच पैटर्न आ जाता है। लीनियर स्केच पैटर्न में एक और हमारे पास टाइप है सर्कुलर स्केच पैटर्न है। तो हम सबसे पहले लीनियर में क्लिक करते हैं तो लीनियर में हम इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस शेप को हमने सेलेक्ट किया तो हम वो यहाँ पे पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितने पार्ट्स हैं जो लीनियर में बनाने हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ। 4 करने के बाद एंटर करूँगा 4 पार्ट, ये वाई एक्सिस में बना रहा है
तो हम यहाँ पे एंगल भी चेंज कर सकते हैं। एंगल यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 180, इंटर करूँगा तो ये 180 के एंगल पे बनाएगा। इसको हम ओके करेंगे तो ये इसने 4 पार्ट्स बना दिए 10 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लीनियर पैटर्न। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्कुलर पैटर्न, उस पर करते हैं हम क्लिक। तो सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि किसके गिर्द हमने बनाना है। वो पॉइंट सेलेक्ट किया हमने, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया लेट्स सपोज। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट्स सपोज पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 8, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास वो 8 पार्ट बना रहा है। तो उसने ये सेंटर ऑटोमेटिक पिक किया हुआ है। ठीक है, इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारे 8 पार्ट सेम उसने एज इट इज़ बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर स्केच पैटर्न हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट में बताने वाली है कि यहाँ पे हम यूनिट सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमने किस यूनिट में काम करना है, हमारी डिमेंशन जिस यूनिट में हम उस यूनिट में बनाने के लिए। तो मोस्टली यूज़ होने वाला हमारे पास मिलीमीटर ही होता है, इसलिए MMGS मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो CGS करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसके बाद MKS है यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में आ जाएगा। सबसे एंड पे IPS है यानी इंचेस, पाउंड और सेकंड्स में है। तो सबसे पहले जब भी हमने स्केच 2D बनाना है या 3D बनाना है तो सबसे पहले हमने यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना स्केच बनाना स्टार्ट करना है। क्योंकि काम ज़्यादा जो है वो मिलीमीटर में होता है, इसलिए मैंने मिलीमीटर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो आगे आपने काम करना है वो फर्दर आप काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि इसकी कुछ पार्ट्स हम लेंगे, उसमें स्केच के ड्रा करेंगे यूजिंग जो ये बेसिक लाइन आज हमने डिस्कस की हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हम वो पार्ट्स ड्रा करेंगे कि किस तरह हम वो पार्ट्स हम बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पार्ट बनवाना हो या कोई पार्ट बनाने में कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।